अथ तेनैव व्यवहार चारित्रेण साध्यम निश्चय चारित्रम निरूपयति। जिसकी चर्चा 45वीं गाथा में की गई, उसी व्यवहार चारित्र से जो साध्य है, ऐसे निश्चय चारित्र का अब इस गाथा में निरूपण करते हैं। व्यवहार चारित्र कैसे साधक है, कब साधक है, इसकी काफ़ी विस्तार से चर्चा अपन ने की थी। अभी हम सीधे 46वीं गाथा से वो निश्चय चारित्र की ही चर्चा करते हैं। बहिरभ्यंतर क्रिया रोहो भव कारणपणा सट्टम नाणेसजं जिणोत्तम तं परमं सम्मचारितं। बहिरभ्यंतर क्रियारोहो सम्मचारितम। बहिरभ्यंतर बाह्य और अभ्यंतर क्रिया का रोध, निरोध, रोकना, बाह्य अभ्यंतर क्रिया का रोकना, उसका नाम परमम शब्द भी दिया है। परम, परम माने उत्कृष्ट, वो निश्चय की बात है। ये निश्चय से सम्म चारित्र माने सम्यक चारित्र है। ये निश्चय सम्यक चारित्र है। बाह्य अभ्यंतर क्रिया का रोकना, किसके लिए रोकना, उद्देश्य क्या उसका? भव कारणपणासठम, भव कारण पणासठम, पणासठम, भव के कारण का प्रणाशार्थम, प्रणाश नाश करने के लिए, नाश के साथ भी प्र और उत्कृष्टता के लिए विशेषण लगा दिया हमने अच्छी तरह से। भव के कारण का प्र माने उत्कृष्ट नाश करने के लिए बाह्य और अभ्यंतर क्रिया का रोकना, उसका नाम है परमम सम्मचारितम। और ऐसा उत्कृष्ट चारित्र बाह्य अभ्यंतर क्रिया का रोकना, जिससे भव के कारण का अच्छी तरह से नाश होवे, किनके होता है कि नानिस्स। वैसे तो नानिस्स से चर्चा प्रारंभ करनी चाहिए। ज्ञानी के बहिरभ्यंतर क्रिया भव नानिस्स भव कारणपणासठम बहिरभ्यंतर क्रिया रोहो परमम सम्मचारितम। ज्ञानी के भव के कारणों का अच्छी तरह से नाश करने के लिए बाह्य और अभ्यंतर क्रिया का रोकना, उसका नाम है सम्यक चारित्र। और ये समझ लीजिए साथ में सब तरह के अर्थ किए जाते हैं ना, तो इसमें आगमार्थ, आगम बताते हुए कहते हैं जिनोत्तम। जिनोत्तम जिनेन्द्र भगवान के द्वारा ये कहा हुआ है, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा गया ये सम्यक चारित्र है। नानिस्स क्यों कहते हैं? क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक ही सम्यक चारित्र होता है। सम्यक दर्शन ज्ञान न हो तो सम्यक चारित्र, वो चारित्र के संदर्भ में, वैसे ज्ञान और चारित्र दोनों के संदर्भ में कहा, दोनों के मूल के रूप में सम्यक दर्शन है। विद्यावृत्तस्य संभूति, विद्यावृत्तस्य संभूति स्थिति वृद्धि फलोदया न सत्य सत्य सम्यक्त्वे बीजा भावे तरोरिव। विद्या व सम्यक ज्ञान के लिए कहा, वृत्त ये सम्यक चारित्र के लिए कहा। उसके कह रहे संभूति माने उत्पन्न होना, स्थिति टिके रहना, वृद्धि बढ़ते जाना, और फलोदया फल का उदय होना, फलित हो जाना। न सती असति सम्यक्त्वे,
अरे सम्यक्त्व के न होने पर ये सब नहीं होते हैं। न संति असति सम्यक्त्व, संति सम्यक्त्व न हो तो ये सब होते ही नहीं हैं। कि कैसे? कि बीजाभावे तरोरिव, बीज के अभाव में वृक्ष नहीं हो सकता, वैसे इनकी स्थिति वृद्धि फल ये होना संभव ही नहीं है। इसलिए कह रहे ज्ञानी के, अज्ञानी करे तो क्या दिक्कत है? दो दिक्कतें हैं। पहली दिक्कत तो संभव नहीं है, बहिरभ्यंतर, इसमें से कदाचित बाह्य तो कर लेगा, कर लेगा, कर लेगा कहने में भी वास्तव में दिखेगा, प्रदर्शन जैसा होगा, लेकिन सचमुच नहीं होगा। और अभ्यंतर क्रिया रोहो तो हो ही नहीं सकती है। और तीसरी बात, भव कारण अपनाशठम भी नहीं हो सकती, उससे भव के कारणों का प्रनाश भी नहीं हो सकता। इसलिए सम्यक चारित्र में शामिल नहीं हो सकता है वह, इसलिए नानिस ये अनिवार्य शर्त के रूप में है। बाह्य अभ्यंतर क्रिया के रोध से क्या मतलब है? बाह्य अभ्यंतर क्रिया का रोकना, इसका अर्थ क्या है? थोड़ा इस पर इस रूप में भी लेवे। बाह्य क्रिया के रुकने पर, बाह्य क्रिया और अभ्यंतर क्रिया है क्या? मन, वचन और काय, तीन स्थितियां हैं। इनमें से किसको अभ्यंतर लेना और किसको बाह्य में लेना? वचन और काय दोनों को बाह्य में लिया जाएगा और मन संबंधी जितने विकल्प है वह अभ्यंतर में लिए जाएंगे। बाह्य क्रिया मन को स्थिर कर, काया को स्थिर कर लिया, वचन से बोलना बंद कर दिया, क्या उससे मन की स्थिरता, मन के विकल्पों का शमन, मन के विचारों का शमन हो सकेगा, रुक जाएगा? बाहर के इनके रुकने से अंदर का मन रुकेगा कि नहीं रुकेगा ये कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जहाँ अंदर का मन संबंधी विकल्प शमन होगा, अभ्यंतर क्रिया मन के संकल्प, विकल्प, विचार, चिंतन ये रुकेंगे, स्थिर होंगे, तो निश्चित रूप से काया और बाह्य में ये भी स्थिर होंगे। जिसको हम इस भाषा में कहते हैं कि बाहर से अंदर की व्याप्ति नहीं है, अंदर से बाहर की व्याप्ति है। अंतरंग में स्थिरता होगी तो काया और वचन भी स्थिर हो जाएंगे, और काया और वचनों को स्थिर कर भी लेंगे तो मन स्थिर होगा कि नहीं होगा ये नहीं कहा जा सकता है। बल्कि मैं तो अनेक बार ये कहता हूँ कि इससे उल्टा है। देवशास्त्र गुरु पूजन की जयमाला में एक पंक्ति आती है, जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हो, अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विष्कंटक बोता हो। हम दिन में पाप ज़्यादा करते हैं कि रात में पाप ज़्यादा करते हैं? थोड़ा करते हैं पर ये दिक्कत हो जाएगी कि करते की बात नहीं, होता है कहूँ। दिन में पाप ज़्यादा होता है कि रात को पाप ज़्यादा होता है? होने और होने ऐसे ही लगता है कि दिन में होता है, रात में कहाँ करते हैं, क्या होता है, तो सो जाते हैं। उसके लिए तो कह रहे हैं कि जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हूँ, तो गाफिल निद्रा में सोता, सो गया ना। अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता हूँ, तो ये तो आप सो रहा है तो फिर वह विषकंटक कहाँ बो रहा है, कहाँ से बो रहा है? ये सबसे ज़्यादा बो रहा है। क्यों? क्योंकि एक और हम सबकी समस्या रहती है। हम अभी स्वाध्याय में यहाँ आकर के बैठने से पहले घूम रहे थे, यहाँ वहाँ बैठे थे, गप्पे लगा रहे थे, और जब घूमते हुए या गप्पे लगाते हुए
जिस विषय पर हमारी चर्चा चल रही थी उसी विषय में मन रुका हुआ था और इधर उधर भटक नहीं रहा था। और जब यहाँ आकर के बैठे, और अब सुबह भी कहा था ना मैंने, सावधान, क्या होना सावधान बने, ये सब इधर उधर भटकेगा, उसको स्थिर करना है। अब हम तो कोशिश करते हैं बहुत। मैं ये भी कहता हूँ, मंदिर में अकेले प्रवेश करते समय, मंदिर में प्रवेश करते समय अकेले निश्चय ही नहीं बोलना चाहिए। स्वाध्याय में आकर यहाँ बैठते समय भी निश्चय ही बोलना चाहिए। बोलना चाहिए का मतलब समस्त सांसारिक प्रयोजनों का निषेध बाहर छोड़ करके आकर के बैठो, ताकि हम सुने समझे। और हम बहुत संकल्प करके बैठे कि नहीं, बिल्कुल आज एकाग्रता से सुनूंगा, एक शब्द भी बिना सुने बिना समझे जाना नहीं चाहिए। इसलिए बिल्कुल एकाग्रता से, इधर उधर उपयोग को नहीं जाने दूंगा। और यहाँ बैठते हैं और उपयोग भटकने लगता है, वैसे नहीं भटकता। और चलो अभी भी सुन रहे हैं, इधर थोड़ा बहुत उपयोग लगा हुआ है, जब भी ठीक है। लेकिन जब जाप देते हैं, 108 बार करने वालों की तो स्थिति वे समझे, ले हम तो 9 बार करते हैं, उसमें हमारी क्या स्थिति होती है। और 9 बार नमोकार मंत्र के समय में हमारी स्थिति क्या होती है। इनमें ज़्यादा उपयोग भटकता है, उस समय में ज़्यादा पता नहीं कहाँ से क्या क्या विकल्प, क्या क्या विचार आने लग जाते हैं। अब वैसे नहीं आते हैं। ये क्या कारण है? एक ही कारण है, जब काया और वचन सक्रिय है उस समय मन उसी के साथ जुड़ा हुआ है। तो काया वचन है, मन उसके साथ लगा हुआ है, एक ही जगह एक ही विषय में लगा हुआ है। जो कर रहे हैं, जो बातचीत कर रहे हैं, उसके साथ जुड़ा हुआ लगा हुआ है। लेकिन जब काया और वचन ये उपयोग में नहीं आ रहे हैं, अब अकेला मन रह गया, अब कहाँ उलझेगा, किसके साथ जुड़ेगा? अब बिल्कुल ही खाली हो गया। अब खाली हो गया तो भटकता है। खाली दिमाग शैतान का घर। यागमंडल विधान है ना, यागमंडल विधान में प्रारंभ में ये 17 अर्घ दिए हैं, जिसमें से 4 मंगल, 4 उत्तम, 4 शरण, कितने हो गए, और 5 परमेष्ठी के पहले लिए, ये 17 अर्घ लिए। तो उसमें हर एक में ये मंगल में तो आएगा ही ना, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम, हर एक में धर्म की चर्चा आएगी। वो उस धर्म की चर्चा में तीनों में से किसी में भी मंगल उत्तम शरण में मन को कपि की उपमा दी। कपि माने बंदर को, और वो इतना चंचल है कि वश में नहीं आता है। तो क्या उपाय है? कहते उसे, जिनवानी की बात की, वो जिनवानी रूपी वृक्ष पर छोड़ दो उसे, तो वो उसमें खेलता रहेगा तो निश्चिंत रहोगे। यदि उस पर नहीं छोड़ोगे तो फिर अन्यत्र भटकेगा, यहाँ वहाँ चला जाएगा। इसलिए वो जिनवानी रूपी वृक्ष पर छोड़ दो तो उसमें लगा रहेगा। तो मन को कहीं लगाना जरूरी। यदि हम नहीं लगाते हैं तो भटकेगा वो यहाँ वहाँ, यहाँ नहीं लगाएंगे तो भटकेगा। अभी काया से काम नहीं हो रहा है, वचन से काम नहीं हो रहा है, तो मन फ्री है। इसलिए मन में सबसे ज़्यादा विकल्प संकल्प आने लग जाते हैं, आते हैं। जोर से बोल करके पूजा करना चाहिए या शांत अपने मन से पढ़ते हुए पूजा करना चाहिए? पढ़ने की भी समस्या है। पढ़ने में भी जोर से बोलकर पढ़ना कि अपने आप बिल्कुल शांति से पढ़ना, कैसे पढ़ना? हर एक की अलग अलग समस्या है। वो पूजा में आप बिल्कुल मौन से, बिना उससे करो, और एकाग्रता होगी नहीं आपकी। जब तक आप अच्छे से उसके साथ नहीं बोलोगे तो एकाग्रता ही नहीं होगी। तो
वो जोर से बोलते हैं तो उसके साथ जुड़े रहते हैं, लगे रहते हैं। अब जोर से नहीं बोल रहे हैं तो फिर वो वहाँ मन यहाँ वहाँ भटके बिना रहता नहीं है। जाप 4 प्रकार के जाप कहे गए हैं, 4 प्रकार के जाप कहे हैं। वैखरी, उपांशु, मानस और अंतस, 4 प्रकार के कहे हैं। वैखरी, ये जोर जोर से बोल करके कोई जाप यदि दे रहा है, जोर जोर से बोल करके, तो उसमें ऐसा विभाजन कर दिया किससे कितना लाभ होगा, किससे कितना लाभ हो सकता है। कहले वैखरी जाप, यदि वैखरी में जोर जोर से बोल करके नमो अरहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, इस तरह से बोल बोल करके कर रहा है, तो कहते हैं उसमें मात्र 25% का लाभ होगा। बस इतना ही है कि यहाँ वहाँ और किसी विषय कषाय के उसमें आपके वचन नहीं लगे हुए हैं, बस इसलिए जोर जोर से बोलने में ऐसा कहा वैखरी। और वो वैखरी कहा ना, तो मतलब जैसे बर्तन में कुछ हो और वो उसको जोर से बजाया जाए ना, तो अंदर जो होता है वो बिखर जाता है, वो ऐसे का उसमें सिर्फ 25% का ही लाभ होता है। उपांशु, उपांशु में कहा जोर से तो नहीं बोल रहे हैं, बगल वाले को भी आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन अंदर ही अंदर अपनी जबान चल रही है। नमो रे, पढ़े वो आवाज़ बाहर नहीं निकलेगी। बहुत से ऐसा पढ़ेंगे ना, तो पढ़ते हुए मौन पढ़ रहे हो तब भी उनके ओठ हिलेंगे। ये ओठ हिल रहे हैं, इसका मतलब वो अभी क्रिया के साथ जुड़े हुए हैं, और इससे कहा 50% का लाभ होगा, 50% का। और तीसरा कहा मानस, तो मानस में मन से जप रहे हैं, लेकिन अभी मन उसके साथ में जुड़ा हुआ है, मन भी उसके साथ में, मन के विकल्प चल रहे हैं, उसे 75% लाभ है। और अंतिम है अंतस, वो जो मन के विकल्प ये शांत हुए और बिल्कुल स्थिर होकर के सहज चिंतन, वस्तु विचार ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव, उस स्थिति में पहुंच गया, वो असली जाप है, वो असली ध्यान कर रहा है, उसका कह रहे वो 100% का लाभ मिलेगा। तो ये इन क्रियाओं के साथ में बाह्य क्रियाओं में उपयोग लगा रहता है, तो थोड़ा सा इधर उधर नहीं भटकता। लेकिन जहाँ इसको छोड़ दिया, स्थिर माने बाकी वचन और काया में नहीं लगाया, तो फिर ज़्यादा भटकता है, और इसीलिए प्रवचन में ज़्यादा भटकेगा, जाप में ज़्यादा भटकेगा। और जो रात्रि के लिए बात कही गई, उस रात्रि में भी यही स्थिति है। रात्रि में वचन काया का कार्य बिल्कुल नहीं है, लेकिन मन का कार्य निरंतर चालू है। क्या चलेगा? वो पाप विष के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोलने की बात क्यों कर रही है कि तीव्र पाप बंद कर रहा है। ये कैसे तीव्र पाप बंद कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है, न खा रहा है, न पी रहा है, न किसी से झगड़ा कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, न मायाचारी कर रहा है। दिन भर क्या किया? दिन भर क्या किया? तो जब जग विषयों में रच पच कर, तो दिन भर विषयों में ही रचा पचा था। तो जब उसी में रचा पचा था, तो क्या भरा हुआ था? तो उससे रचने पचने में मन तो लगा ही था, वचन काया सब लगी हुई थी, तो मन उनके साथ साथ जुड़ा हुआ था, बटा था इन तीनों में। लेकिन अब ये तो बंद हो गए, और अब अकेला मन और इसमें रचा पचा वो सारा चलता रहता है निरंतर अंदर मन से। मन सोता नहीं, कभी भी चल रहा है, निरंतर चल ही रहा है, वो सोया नहीं है। मराठी की एक कहावत और गुरुदेव का भी एक उद्धरण। मराठी की कहावत है, जे मनी वसे ते स्वप्नी दिसे। जो मन में बसा होता है वो रात को सपने में दिखता है।
दिखता है माने चलता रहता है वो सभी बराबर। दिन भर में मन में क्या बसा, कि मन में बसाया था, 5 इंद्रिय के विषयों में रचा पचा था, तो वही बसा था, तो वही दिखाई देता है, वही चलता है, चल रहा है। तो आप सपना देख रहे हो तो जब मन सक्रिय है कि नहीं है, हंस रहे, रो रहे हैं, हर सभी बिना किए, किसी पर गुस्सा हो रहे हैं, सब चल रहे हैं, तो उससे निरंतर उसका पाप जो है निरंतर बंध रहा है। और गुरुदेव का उद्धरण था, लहसुन खाते खाते कस्तूरी की डकार आने वाली नहीं है। तो दिन भर जब लहसुन ही खाया है, 5 इंद्रिय विषय के ही परिणाम रहे हैं, तो रात में सोते समय दूसरे परिणाम, पुण्य के परिणाम, शुभ के परिणाम, तत्व के परिणाम, तत्व विचार के परिणाम कैसे आएंगे? इसलिए कहा कि शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता हो। ये मन को रोकना बहुत कठिन है, मन की गति सबसे तीव्र, उसे रोकना कठिन है। तो बाहर के वचन और काया को रोकना तो आसान, अनेकों बार रोक लेता है, लेकिन मन का रोकना कठिन है। और जिनका मन रुक जाता है, काया और वचन भी उनके रुक जाते हैं सहज में। तो बहिरभ्यंतर क्रिया, तो दोनों ये कह देते ना सीधे, अभ्यंतर क्रिया का रोकना उसका नाम सम्यक चारित्र है। लेकिन वो अभ्यंतर क्रिया उस स्थिरता के लिए ये भी सभी आवश्यक है। चलते 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 वैसा ध्यान नहीं हो सकता जैसा एकांत स्थान पर बैठ करके ध्यान किया जा सकता है। इसलिए उससे वो रुकना भी आवश्यक है। सामायिक के लिए रत्नग्रंथ श्रावकाचार्य में भी लिया, कैसा स्थान होना चाहिए, वहाँ पर बैठते समय कैसे बैठना चाहिए, वस्त्र कैसे होवे। वहाँ तो ये तक लिखा कि बालों को अच्छी तरह से बांध करके, ऐसे बिल्कुल ऐसे बैठे, ऐसे स्थान पर बैठे। तो ये सब बालों को बांधने का क्या मतलब है? ये तो महिलाओं के लिए कहा होगा बालों को बांधने के लिए। ये तो राजा महाराजा पहले ऐसे बड़े बड़े बाल होते थे ना। अब वो बाल यदि खुले हुए हैं, हवा चल रही है, हवा से आपके एक लट गाल पे आ गई है और बार बार छू रही है, तो फिर वो परेशान करेगी, और परेशान करेगी तो एकाग्र नहीं हो पाएंगे। तो ये सब करना भी जरूरी। अब ऐसा करके स्थिर होकर के बैठे हैं, अब चिंतन करो, अब मनन करो, अब इनमें उपयोग उलझेगा नहीं, इनमें नहीं जाएगा। तो ये बाहर से भी रोकना जरूरी है। बातचीत करते करते कभी मंदिर में आप नीचे चल आना ना, कभी दर्शन करने सुबह के समय में महिलाएं पूजा करती है ना, बहुत एकाग्रता से पूजा करती रहती हैं। और कोई आ गया बीच में तो उससे कुछ पूछना हो तो पूछ भी लेती बीच में, इसका क्या हो गया, उसका क्या हो गया, और उसके बाद फिर पूजा करने लग जाती हैं। तो अब वो पूजा का बोलना अलग बात है, और ये दूसरे से संवाद स्थापित करना वो अलग बात है। अब संवाद स्थापित कर रहे हैं, माने बातचीत कर रहे हैं, तो फिर वहाँ एकाग्रता कैसे रह सकती है? तो वचन से यदि वचन की क्रिया चालू है, कक्षा में बैठे बैठे आप आपस में बात करते बार बार मना क्यों करते हैं? बात आप आपस में करोगे तो नियम से यहाँ बताया गया विषय सुनना छूट ही जाएगा, नियम से छूटने वाला है। इसलिए ये तो बाहर से तो ही कह सकते बात मत करो, इतना तो कह ही सकते हैं, बात मत करो। और जो अब उठ करके चला गया बाहर, फिर आकर के बैठ गया, फिर यहाँ दौड़ लगा रहा है, शरीर से भी स्थिर नहीं बैठा हुआ है, उसका उपयोग भी कैसे स्थिर हो सकता है? इसलिए काया और वचन इससे तो पहले निवृत्त होकर के बैठे, फिर मन को उसको उचित विषय दे करके उसमें स्थिर करे, तो तब जाकर के अंदर की क्रिया रुक सकती है। बाहर की क्रिया रुकने पर अंदर की क्रिया रुकेगी, ये कहा जाना संभव नहीं है। लेकिन अंदर की क्रिया रुक गई तो बाहर की क्रिया रुकेगी।
दौड़ धूप करना, जिंदगी भर खूब कमा लिया, आप थोड़ा शांति से बैठो, बैठा नहीं जाता है। लगे हुए हैं, क्यों लगे हुए हैं? दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखो छा। वो तृष्णा ऐसी लगी हुई है कि और चाहिए और चाहिए, तो जुता रहता है घोड़े जैसे, फिर दौड़ लगाता है। लेकिन मन से निर्णय हो जाए जितना हो गया है पर्याप्त है, और पर्याप्त है तो फिर ये दौड़ नहीं लगाएगा। कभी कभी सुनते हैं कि रिटायर हो गए हैं, अब रिटायर हो गए, रिटायर्ड होने के बाद में फिर क्या करना चाहते हैं? अब नौकरी ढूंढ रहे हैं। क्यों? फालतू बैठ करके क्या करेंगे? वो फिर उसमें उलझना चाहता है। अभी तो उलझा ही हुआ था, फिर उलझना चाहता है। तो यदि उसी में उलझा करके रखेगा, तृष्णा पड़ी हुई है रुपए कमाने की, तो छूट नहीं सकती है। और मन से निश्चय कर लिया अब इससे अधिक हमको नहीं चाहिए, क्यों दौड़ लगाएंगे? बहुत व्यापार धंधा फैलाने के लिए पूरे देश में घूमते थे, यहाँ से वहाँ से यहाँ, लेकिन अब निश्चित कर लिया जो कुछ जयपुर में मिलता होगा जयपुर से ही लेंगे, जयपुर में ही बेचेंगे, ज़्यादा दौड़ धूप नहीं करेंगे। लेकिन ये कब संभव है? जितना इसमें कमाने में आएगा उतना ही पर्याप्त है। ये मन स्थिर होगा तो, मन से निर्णय होगा तो, मन रुकने के लिए तैयार होगा तो। अब मन नहीं रुकेगा तो वो नहीं रुक सकते हो। अभी आप लोगों को बहुत सारे रास्ते बता करके मैं बताना नहीं चाहता हूँ कहाँ भटक सकते हो, नहीं तो सचमुच भटकने लग जाओगे। हाँ, बहुत सारे हैं, भटकने के लिए बहुत स्थान हैं। आज यहाँ चले जाते हैं, आज वहाँ चले जाते हैं, आज इस मंदिर चले जाते, कल उस मंदिर चले जाते हैं। बहुत सारे मंदिर हैं। अब वो उसके जिसका मन चंचल हुआ वो नहीं रुक पाएगा, और जिसने मन को दृढ़ कर लिया। अभी जितने आपके यहाँ आपको प्रेरणा देने वालों वक्तव्य दिए, जिनने भी, सब ने एक ही आपको प्रेरणा दी, एक सूत्री कार्यक्रम रखना, एक उद्देश्य रखना, अपने उपयोग को यहाँ वहाँ नहीं उलझाना, यहाँ वहाँ नहीं भटकाना। और इसके लिए आपको मन को स्थिर करना बहुत ज़रूरी है। मन भटकेगा तो फिर वो तो तन और वो तो भटकने जाएंगे उसके साथ में। इसलिए अंतर की क्रिया के रुकने की बात से पहले, और अंतर की क्रिया रुकने के लिए कहाँ उपयोग लगाना असली। जैसे अंतर का मन जो चंचल होता है, आत्म के अहित विषय कषाय, इनमें मेरी परिणति न जाए, विषय कषाय के परिणाम। और विषय कषाय के परिणाम उत्पन्न होने के पीछे दो ही कारण हैं। पहले भी मैं कह चुका हूँ, सुने होगा। दो ही कारण हैं, तेरा मेरा और अच्छा बुरा। पर पदार्थों में हम तेरा मेरा करते हैं या अच्छा बुरा करते हैं। इसका मतलब पर को अपना जानते हैं और पर में सुख बुद्धि करते हैं। पर इसके कारण से पर में जहाँ सुख बुद्धि की वहाँ विषय के परिणाम उत्पन्न हुए बिना नहीं रहेंगे। जहाँ पर को अपना माना वह कषाय के परिणाम उत्पन्न हुए बिना रहेंगे ही नहीं। तेरा मेरा किया तो कषाय खड़ी होगी, राग द्वेष खड़े होने ही होने हैं। और अच्छा बुरा किया उसमें भी राग द्वेष है, विषय के परिणाम है। इंद्रियों को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, जो अच्छा लगा उसको लेने का प्रयास करेंगे और इसमें मन उलझेगा ही। तो उपाय क्या है? जैसे कषाय की उत्पत्ति क्यों होती है और मिटे कैसे, इसमें जो उपाय बताया वही उपाय है। तत्व ज्ञान के अभ्यास से पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित न हो, इष्ट अनिष्ट भाषित न हो और अपने भाषित न हो, वो तभी हो सकता है। हंस स्मरसि द्रव्यानि पराणि, और ऐसा पूरा श्लोक लिखा और उसके अंत में लिखा मुक्ति किम तेन हस्तगा। ये पर द्रव्य हंस स्मरसि द्रव्यानि पराणि, अने ये बिल्कुल भिन्न, सारे पर द्रव्यों को अपने से अत्यंत भिन्न जाने,
कहले मुक्ति किम तेन हस्तगा, अरे उसके हाथ में मुक्ति आ जाएगी सहज, क्योंकि इनमें उपयोग भटक रहा है, और इनमें उपयोग भटक रहा है तो वचन और काया भटक रहे हैं। उस मन को स्थिर करने का उपाय है उस मन को तत्व ज्ञान के माध्यम से निर्णय करना। तत्व ज्ञान से निर्णय करने पर ही मन स्थिर हो पाएगा। तत्व ज्ञान से निर्णय नहीं करेंगे तो मन की स्थिरता नहीं हो पाएगी, और मन की स्थिरता नहीं होगी तो वचन काया की स्थिरता करना संभव नहीं हो पाएगा, और कदाचित कर भी लिया तो वो मन की स्थिरता के लिए कारण बनेगा कि नहीं ये कहा नहीं जा सकेगा। इसलिए बहिरभ्यंतर क्रियारोहो, बाह्य क्रिया का रुकना, व्रत, समिति, गुप्ति, वो उसके अंतर्गत पीछे भी आ सकता है, लेकिन यहाँ संकल्प विकल्प इनके रुकने की बात है। विलीन संकल्प विकल्प जालम, वो तो शुद्ध नए की बात कर रहे हैं, वो आत्मा में नहीं है द्रव्य स्वभाव से, लेकिन पर्याय स्वभाव में भी संकल्प विकल्प के परिणाम न हो तब मन की स्थिरता हो सकती है, तब अभ्यंतर क्रिया का रुकना हो सकता है। टीका के एक वाक्य यहाँ से हम पढ़ते हैं, कहाँ उपयोग को लगाना। ये तो ये ब्रह्मदेव सूरी की शैली है, वो विरुद्ध बात को भी कहना होता है तो उसके पहले अच्छी बात कहते हैं और फिर उससे विरुद्ध वो बात करेंगे। यहाँ मन वचन काया का व्यापार, जिस क्रिया को रोकना है ना, वो क्रिया कैसी, उसके पहले जो बात की वो ज़्यादा मार्मिक है। टीका, तम वह परमम परम उपेक्षा लक्षण युक्त निर्विकार स्वसंवेदन रूप शुद्धोपयोग का अविनाभूत, ये परम शब्द में से अर्थ निकाला। परम उपेक्षा लक्षण निर्विकार स्वसंवेदन रूप शुद्धोपयोग का अविनाभूत, परम सम्मचारितम, सम्यक चारित्र जानना। वह क्या, बहिरभ्यंतर क्रियारोहो। अब शब्दों पर ध्यान देना। निष्क्रिय नित्य निरंजन विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी निज आत्मा, उससे प्रतिपक्षभूत क्रिया व्यापार। अब वो जो बाह्य में वचन काया के शुभाशुभ व्यापार रूप और अंतरंग में मन के शुभाशुभ विकल्प रूप है, उसका निरोध। तो ये इधर से उल्टा चले। वचन और काया के शुभाशुभ व्यापार जो क्रिया की जा रही है काया से और वचन से, और अंतरंग में मन के शुभाशुभ विकल्प, उसका निरोध। और ये किसके प्रतिपक्षभूत है कि निजात्मा के। तो यदि निजात्मा में जाना है तो इससे रहित होकर के जाना पड़ेगा, क्योंकि निजात्मा कैसा है कि निष्क्रिय नित्य निरंजन विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी। वैसे 3 विशेषण ही देते ना, तो 3 विशेषण तो 4 द्रव्यों पर घटित हो सकते हैं। निष्क्रिय, धर्म अधर्म आकाश काल निष्क्रिय है, अपना स्थान छोड़ करके कहीं जाते नहीं, कोई क्रिया स्थान से स्थानांतरण की क्रिया बिल्कुल उनमें नहीं होती है। निष्क्रिय नित्य निरंजन, अशुद्धता अशुद्ध पर्याय उनमें होती नहीं, विकार होता ही नहीं है, निरंतर निर्विकार से नित्य निरंजन। और निष्क्रिय नित्य निरंजन है तो विशुद्ध ही है, अशुद्धता का कोई काम नहीं है। परंतु ज्ञान दर्शन स्वभावी, ये आत्मा, तो जो आत्माएं 4 गतियों में परिभ्रमण करना है तो बाहर का संसार है, औपाधिक भावों में निरंतर परिभ्रमण चल रहा है, विषय कषाय के परिणाम अंदर निरंतर चल रहे हैं, इसकी सक्रियता है, इसकी सक्रियता है। तो नित्य निरंजन कहाँ होगा, निरंतर कर्म का बंधन करता हुआ, इसलिए सांजन रहेगा और इसलिए अशुद्ध रहेगा। तो भले ही स्वभाव से ज्ञान दर्शन होवे, ये तो निजात्मा के लिए उससे जोड़ा। तो मैं आत्म तत्व निष्क्रिय नित्य निरंजन विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी हूँ तो कहते इसका भी विचार करने की जरूरत नहीं है ना, हूँ ना वैसा, इसलिए विचार की कहाँ जरूरत है, ऐसा मैं हूँ। इसके दृढ़ता के लिए
निहाल चंद जी के कुछ ऐसे वाक्य आते हैं, द्रव्य दृष्टि प्रकाश नाम से है, उसमें संकलित किए हुए हैं। तो उसमें उनका एक वाक्य आता है ऐसा, पर्याय मेरा ध्यान करे तो करे, मैं किसका ध्यान करूं, क्योंकि मैं तो ध्येय हूँ, मैं द्रव्य हूँ। तो जिसका इतना अहम है, ये द्रव्य स्वभाव में हूँ, तो ध्यान करने वाली पर्याय मैं हूँ ही नहीं, तो मुझे कहाँ ध्यान करना है, मैं तो ये हूँ ऐसा निर्णय करके इसमें अपने उपयोग को स्थिर किया, इसी का नाम तो ध्यान है। तो उपयोग कहाँ जाएगा, कहाँ भटकेगा। राजा ने निश्चित कर दिया कि अभी शाम के समय पड़ाव यहाँ डालना है। अब सेना क्या करेगी, रुकेगी, और रुक करके क्या करेगी, वहाँ वो तंबू गाड़ेगी, रात में आराम से विश्राम करने की व्यवस्था करेगी, स्थिर होने की व्यवस्था करेगी, क्योंकि निर्णय किया है कि इस स्थान पर रुकना है। हमने निश्चित किया कि मेरा हित, मेरा आनंद मेरे भीतर है, इसलिए अब तो मुझे यहाँ रुकना है, यहाँ रहना है। अब ये निर्णय हुआ है तो सब अपने आप, सारा अपना सामर्थ्य, वीर्य, श्रद्धा, ये चारित्र, ये सब इधर आएंगे अपने आप। इसलिए ये निर्णय निष्क्रिय, नित्य, निरंजन, विशुद्ध ज्ञान, दर्शन, स्वभावी, निजात्मा, ये निर्णय करे तो ये सब इधर आकर के स्थिर होते हैं। यही बहिरभ्यंतर क्रियारोहो, ये संकल्प विकल्प मन के, इनका सबका निरोध, ये छूट जाते हैं, और सहज स्थिरता जो होती है उसका नाम सम्यक चारित्र है। और ये सहज ही भव कारण प्रणाशार्थम, ये भव के कारण के नाश के लिए ऐसी स्थिरता होगी। आश्रव के लिए तो कारण कह दिया था ना, काय वांग मन कर्म योग सहस्रव, तो उससे तो आश्रव हो रहा था। अब इसको स्थिर करके उपयोग स्वरूप में स्थिर हुआ है, मन वचन काय की चंचलता रुकी है। इस चंचलता में भी आत्म प्रदेशों की परिस्पंद की बात नहीं है, आत्म प्रदेशों की परिस्पंद वाली बात नहीं है। इसमें उनके जो शुभाशुभ विषय बन रहे थे, वो शुभाशुभ विषय छूट गए और एक शुद्धात्मा विषय रहा। मन वचन काया की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। ऐसा श्रद्धा ज्ञान चारित्र से इसमें स्थिर होने पर मन वचन काय के निमित्त से होने वाला आत्म प्रदेशों का परिस्पंद रुकता नहीं है। तब भी वो योग तो चल रहा है। वे तो अरहंत भगवान के जब पूरी तरह से उपयोग स्वरूप में स्थिर हो चुका, अरहंत दशा जो है ना आपके गुणस्थानों की परिपाटी में, पहले से चौथे गुणस्थान तक घटता हुआ अशुभोपयोग, पहले से चौथे तक, पांचवें और छठवें तक बढ़ता हुआ शुभोपयोग, और उसके बाद सातवें से ऊपर शुद्धोपयोग, और 12वें तक शुद्धोपयोग, बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग, और 13वें और 14वें में शुद्धोपयोग का फल निकल आता है वहाँ पर। अब शुद्धोपयोग का फल आ गया तो शुद्धोपयोग रूप से स्थिर होकर के उसका फल आ गया अरहंत अवस्था में। अब तो पूरी तरह से स्थिर हो चुके हैं। जहाँ बहिरभ्यंतर क्रिया रहो, बाह्य आभ्यंतर क्रिया पूरी तरह से रुक गई है, लेकिन सहयोग केवल ही है। योग आत्म प्रदेशों का परिस्पंद वाला वो रुकता नहीं है, इसलिए वो उसकी चंचलता अलग है। यहाँ योग उपयोग या उपयोग की बात कर रहे हैं। मन वचन काय के निमित्त से उपयोग जो पर सन्मुख होता है, जिसके कारण शुभाशुभ के विकल्प होते हैं, उससे रोको कहते हैं। रोको रुकता है, इसलिए वो उपदेश की भाषा उपदेश की इसी रूप में दी जाएगी, रोको, लेकिन नहीं रुकेगा। ऐसा कोई रोक ही नहीं, रुकता ही नहीं है। और जब अंदर से रुकता है स्वयं से, तो सहज रुक जाता है। कितनी रोकने की कोशिश करने में तो उल्टा होता है ना। वो उसके कोई 12 भावना में है ना, जो मोरी में डांट लगावे, हाँ, ऐसा वो आश्रव को यदि मोरी में पानी को डांट लगा करके रोका गया ना, पानी का प्रवाह तेज आया, ये बड़े बड़े बांध जो धराशायी हो जाते हैं।
जब पानी बहुत अधिक ज़बरदस्ती रोका गया तो वो कभी ना कभी बांध तोड़ करके निकल जाएगा। हमने ज़बरदस्ती वचन को रोक के रखा, काया को रोक करके रखा, यहाँ तक कि मन को भी ज़बरदस्ती रोका हो। रुचि नहीं है, रोक दिया, किसी भी कारण से रोक दिया। द्रव्यलिंगी मुनिराज को बाह्यचर्या, बाह्य क्रिया बिल्कुल निर्दोष है और परिणाम भी निर्दोष है। परिणाम में भी कोई खोट नहीं है, अशुभ नहीं है रंच मात्र भी। जैसी शुभ क्रिया हो रही है ऐसे ही मंद कषाय के परिणाम है। और फिर भी कहते हैं कि मुक्ति नहीं होती है, कर्मों का नाश नहीं होता है। कारण क्या? वो अभिप्राय वहाँ पर उन्होंने जो मन को रोक के रखा है, चाहे जितना वो क्रोध के लिए जैसा कहते हैं कि ये चमड़ी छील करके नमक छिड़क देवे तो कहते बिल्कुल आँख का कोरा भी लाल नहीं होगा, इतना सा भी, बिल्कुल शांत बैठे हैं, बिल्कुल क्रोध नहीं करते हैं। क्रोध नहीं करते हैं, लेकिन क्यों नहीं करते हैं? क्रोध करने का अभिप्राय नहीं मिटा, सिर्फ इसलिए क्रोध नहीं करते हैं मैं मुनि हूँ। यदि क्रोध करूँगा तो कुगति में जाना पड़ेगा, कुगति में जाना पड़ेगा तो दुख उठाने पड़ेंगे। इस अभिप्राय से क्रोध नहीं करते हैं, लेकिन क्रोध का अभिप्राय अंदर से मिटा नहीं है। और जहाँ भावलिंगी संत स्वरूप में लीन है, बाहर कुछ भी होता रहे, वो जितने समाधि मरण पाठ में तो तुम्हारे जिये कौन दुख है मृत्यु महोत्सव भारी, उसमें जितनी जितनी स्थितियाँ बनी, परिस्थितियाँ बनी, तो उसमें बाहर में ये सारी स्थितियाँ बन रही है, ये स्वरूप स्थिरता के कारण उधर लक्ष्य नहीं गया है, उधर उपयोग उधर उलझाते नहीं हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती। अभिप्राय उससे बचने का नहीं है, क्रोध नहीं करने आता ही नहीं है सहज ही। इस कारण से सहज स्वरूप की स्थिरता है, कर्म का बंध नहीं होता है, भव कारण का प्रनाश होता है, वो बहिरभ्यंतर क्रिया के रोकने से। मोक्षमार्ग प्रकाशक में निर्जरा में गुप्ती की बात भी ली है उन्होंने, गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा सबके लिए ना, तो गुप्ती की बात भी ली। ये शुभ विकल्प ऐसा लिया, काया से कुछ नहीं करना, एकांत से बैठ गए, बिल्कुल स्थिर बैठ गए, वचन से बोलना बंद किया, और मन के लिए लिखा कि अशुभ विचार नहीं करता और शुभ विकल्पों में लगाता है। इसकी नाम समझता है मैंने तीनों की गुप्ती कर ली। तो मन तो सक्रिय है ना, तो गुप्ती कहाँ हुआ कि जब शुभाशुभ से रुककर सहज स्वरूप में लीन हो जाए तब गुप्ती होती है, तब वास्तव में बाह्य अभ्यंतर क्रिया रुकती है, और तब भव के कारण रूप मोह राग द्वेष रुकते हैं। भव के कारण जो राग द्वेष है, मन की सक्रियता से जो राग मोह शुभाशुभ भाव हो रहे हैं, शुभ और अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्थल, या शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, ये जो निरंतर चल रहा है ना, ये आश्रव का कारण है, आश्रव का द्वार खुला रहता, और जहाँ स्थिर हुए ये बंद हो जाता है। इसलिए भव कारण का प्रनाश होता है। सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी तो है ही, सम्यक दर्शन ज्ञान ऐसे श्रद्धा पूर्वक वो जो स्वरूप की स्थिरता है जिसके कारण बाह्य अभ्यंतर क्रिया रुकी हुई है, वह वास्तव में सम्यक चारित्र है। ये जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ सम्यक चारित्र है। इसलिए प्रारंभिक स्थिति में मुनिराज की दशा में सहज तीन कषाय चौकड़ी का अभाव होने से अन्य पदार्थों की रुचि नहीं है, इसलिए उपयोग उधर भटकता नहीं है, और निचली भूमिका में उपयोग भटकता है। इसलिए बुद्धिपूर्वक तत्व विचार, तत्व ज्ञान पूर्वक तत्व का चिंतन, तत्व का विचार, और उसके साथ में 12 भावना, वैराग्य भावना, भेद विज्ञान के लिए, ये इनसे हमारा चित्त हट करके तत्व में और स्वरूप में अधिक से अधिक अपनी तरफ लगे। इसका चिंतन, इसका मनन अधिकतर होना चाहिए,
ये निचली भूमिका में बाह्य अभ्यंतर क्रिया रोकने के लिए कारण बनते हैं। तो सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक स्वरूप की स्थिरता वाला सम्यक चारित्र हमारे जीवन में भी प्रकट हो, इसी मंगल भावना के साथ।